Now is the moment we all have been waiting for. The soul of this evening unfolds before us. The dance, drama, Swaraj, presented with grace and passion by all the students of pre-primary, nursery, LKG, UKG, class 4th and 5th. It brings alive the timeless saga of India's journey right when it was Sone Ki Chidiya. Different eras of our history come alive as our young performers portray them with remarkable grace and innocence. Let us welcome all the students with a thunderous round of applause. मैं समय हूँ, अनादि, अनंत, अदृश्य। मैंने कई सभ्यताओं को जन्म लेते देखा है और कई सभ्यताओं को मिट्टी में मिलते देखा। मैंने इतिहास को लिखा नहीं, इतिहास ने ही स्वयं को मेरे भीतर उकेरा है। मैंने हर युग को अपनी आंखों से गुजरते हुए देखा है। मैंने देखी है शांति भी, शक्ति भी और संघर्ष भी। आज मैं आप सबको वहां ले जाऊंगा जहां भारत की कहानी शुरू हुई थी। उस दौर में जब हमारी धरती का कण कण सोने की तरह चमकता था। ये दास्तां है स्वर्णिम भारत, समृद्ध भारत की। हाँ, मेरा भारत, यह भारत जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समृद्ध था। मेरा भारत, जिसे पूरी दुनिया सोने की चिड़िया के नाम से जानती थी, जहां धरती सोना उगलती थी, जहां कला और संस्कृति का वास था, जहां लोग सादा और सरल जीवन जीते थे, जहां सभ्यता, शिक्षा, ज्ञान था और प्रकृति का सदैव सम्मान होता था, जहां ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति थी। गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय
मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है, तो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। जैसे जैसे काल चक्र बढ़ता गया, भारत की चकाचौंध से सारी दुनिया मंत्रमुग्ध हो गई। यह वह स्वर्णिम युग था जब कला, विज्ञान, गणित, साहित्य और संस्कृति में अभूतपूर्व उन्नति हुई। कालिदास जैसे महान साहित्यकारों ने रचनाएं की, अजंता अलोरा जैसी उत्कृष्ट कला का विकास हुआ, धातुकर्म में अद्भुत प्रगति और आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिकों ने खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे भारत में स्थिरता, समृद्धि और बौद्धिक विकास का दौर आया। ये गुप्त काल का स्वर्णिम युग था। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले,
देख जरा ये विचित्र माया। मैं महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम, मैंने संकल्प लिया है कि बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोऊंगा। मगध की धरती से प्रारंभ हुआ यह सफर संसार में भारत का मान बढ़ाएगा। मैं समुद्रगुप्त, मैंने भूमि से ही नहीं संगीत से भी लोगों के दिल जीते हैं। मेरे राज्य में शास्त्र और शस्त्र दोनों की ताकत है। मैं विक्रमादित्य, मेरे राज्य की पहचान तलवार नहीं बल्कि न्याय और विद्या है। हमारे नवरत्न और हमारा व्यापार भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराएंगे। जैसे जैसे सुख और शांति से वक्त गुजरा, सामंतीकरण, आंतरिक विद्रोहों और आर्थिक चुनौतियों के कारण भारत कई प्रांतीय शासकों और सामंतों के अधीन हो गया और सोने की चिड़िया को जैसे किसी की नजर। एक नया दौर, वह दौर जिसने भारत की नींव को हिला दिया, और शुरू हुआ मुगलों का शासन। मुगलों ने भारत को राजनीतिक रूप से खंडित पर समृद्ध पाया और अपनी सैन्य शक्ति से एक नए और शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। फारसी, मंगोल और भारतीय संस्कृतियों के मिश्रण से एक समृद्ध सभ्यता का निर्माण किया। इस दौर में भारत में इस्लामी वास्तुकला फली फूली। हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सिकरी, जामा मस्जिद और ताजमहल मुगल शासनकाल के दौर की वास्तुकला के अद्वितीय उदाहरण हैं। परंतु इस शान शौकत की चमक के पीछे एक अंधेरा पनप रहा था। नई नीतियों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस भी पहुंचाई और देखते देखते पूरा साम्राज्य चरमरा गया। अपनों से गद्दारी, छल कपट और षड्यंत्र, इन सब से भारत बिखर गया। और फिर आगमन हुआ एक कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने एकाधिकारवादी व्यापारिक निकाय के रूप में भारत की धरती पर कदम रखा और भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव रखी। जल्द ही ब्रिटिशों ने 1700 के दशक में शुरू हुई मुगल साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न राजनीतिक अराजकता का लाभ उठाकर भारत पर अपना वर्चस्व हासिल कर लिया। कानून, नियम और तलवार, सोने की चिड़िया कैद हुई। महावीर तथा बुद्ध की धरती की शांति अब भंग हुई। दास गुलाम असभ्य को सभ्य बनाने में शुरू हुई दास्ता गुलामी की। भारत की मिट्टी पर लूट मचाई, फसलें लूटी और सब पर गुलामी की जंजीर डाली। एक चिंगारी दहकी, अत्याचार की ज्वाला से, धर्म पर चोट से, सम्मान पर ठेस से। उसके मन में क्रोध की लहरें उमड़ी। मंगल पांडे, वीर सिपाही बेमिसाल, स्वतंत्रता का बिगुल फूंकने को हो गया तैयार। अधिकारी पर तलवार चली, विद्रोह की पहली चिंगारी चली। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। जागे नगर
घर सारे जागा है अब हर गाँव। जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ों, जागी है पेड़ों की छाँव। मंगल 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 हो। फांसी पर चढ़ा पर सपना दिखा दिया, सारे भारत में विद्रोह फैला, स्वराज का संकल्प दिला दिया। विद्रोह की लपटें फैली, पहुंची झांसी के किले तक। मैं अपनी झांसी ना दूंगी, सिंघनी ने अंग्रेजों को ललकारा। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। भाल तिलक पर हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। गोली लगी कांधे पर, वीरांगना अमर हो गई। भारत माँ की कोख में उसकी बेटी सो गई। 1915 में एक नई सुबह का उदय हुआ। सबको खादी पहनाई, सत्य अहिंसा का संदेश दिया, आत्मनिर्भरता की अलग जगाई, करो या मरो का नारा दिया। तो अंग्रेजी हुक्म तोड़कर लाखों जेल गए। लाठी पकड़ी चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पर था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे। दुबले से पतले से थे वो, चलते सीना तान गए। पर भारत माँ ने चाहा बलिदानी का उपहार, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, एचएस आर्य के ये वीर नौजवान हंसते गाते फांसी चढ़ गए। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए आदिल में है। बोला सारा हिंदुस्तान, हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो। फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा। सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं
पटेल, अंबेडकर सभी ने किया देश को एकजुट और आखिरकार 1857 की चिंगारी सभी वीरों का बलिदान रंग लाया। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा फहराया, आजाद बना हिंदुस्तान। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितारा, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। स्वराज यानी स्वयं का राज। कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है, अब शुरू होता है आज का संदेश। यह शब्द हमें सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया था, जब हम परतंत्र थे। हमें स्वराज मिला, पर क्या आज हम सही मायने में स्वतंत्र हैं? क्या हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हैं? यह जानने के लिए आपको ले चलते हैं विश्व की ओर और नजर डालते हैं 2025 में हुए कुछ युद्धों पर। भारत पाकिस्तान युद्ध यानी ऑपरेशन सिंदूर, दूसरा इजराइल ईरान युद्ध, तीसरा यूक्रेन रूस वॉर जो कि फरवरी 2022 में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, सीरिया संघर्ष और यमन के गृह युद्ध, म्यांमार गृह युद्ध, कंबोडिया थाईलैंड सीमा तनाव, अर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष, वेनेजुएला आंतरिक तनाव और कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो संघर्ष। क्या आप जानते हैं इन सभी युद्धों के कारण पूरे विश्व में 2 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 6 करोड़ के आसपास लोग विस्थापित हो चुके हैं। यदि हम केवल यूक्रेन रूस वॉर की ही बात करें तो दोनों देशों के नवंबर 25 तक 1.8 मिलियन लोग या तो घायल हो गए या मारे गए या मिसिंग है, और केवल अकेला रूस ही इस युद्ध में प्रतिदिन $500 मिलियन से लेकर $1000 मिलियन तक का खर्चा कर रहा है। युद्ध की यह भयावह तस्वीर जब हम अपने देश के संदर्भ में देखते हैं तो यह कड़ियाँ हमें और गहराई से सोचने के लिए मजबूर करती है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन सिंदूर की तरफ।
यह युद्ध चलने को तो केवल 4 दिन चला, पर इसमें भारत का 407.5 मिलियन डॉलर तक का खर्चा आया। और क्या आपको यह पता है, एक अग्नि मिसाइल बनाने में लगभग 50 करोड़ का खर्चा आता है। कुछ रिपोर्टें यह भी दावा करती हैं कि भारत इस दौरान प्रतिदिन 20 बिलियन डॉलर तक का खर्चा कर रहा था। क्या आप जानते हैं भारत सरकार ने 2026-27 का कुल अनुमानित बजट जो कि 53.5 से लेकर 54.1 लाख करोड़ रुपए रखा है, उसमें से रक्षा विभाग के लिए 7.84 से लेकर 7.85 लाख करोड़ रुपए, जो कि कुल बजट का 14.5 से लेकर 15% है, वो आवंटित किया है। वहीं शिक्षा विभाग के लिए केवल 1.39 लाख करोड़ रुपए, जो कि कुल बजट का 2.6 से लेकर 2.7% है, आवंटित किया है। तो देशों का जितना धन या विज्ञान सामरिक हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, उसका छोटा सा भी अंश मानवता की रक्षा के लिए या शांति स्थापित करने के लिए नहीं किया जा रहा है। यह सब देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यूएनओ की स्थापना जिस उद्देश्य के लिए की गई थी वह फेल हो गया। आगे बढ़ते हैं। विश्व के अधिकतर देश किसी न किसी प्रकार से या तो युद्धों में शामिल थे या हैं, किंतु आज भी कुछ ऐसे देश हैं जो शांति प्रिय हैं, जिनकी खुद की आर्मी तक नहीं है। वह कौन देश है और वह क्यों शांति प्रिय हैं, इसका पता आपको स्वयं लगाना होगा। विश्व में हो रहे युद्धों के कारण यदि आप जानेंगे तो यह पाएंगे कि यह सभी युद्ध शक्ति अर्जित करने के लिए है, मानवता के लिए नहीं। और यदि यह शक्ति के लिए है तो दोष किसका? विश्व के सभी विकसित या डेवलप्ड देश जैसे अमेरिका, यूरोप, इन सभी की एक संस्था है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें विश्व के 32 देश शामिल हैं। रूस जो कि एक डेवलप्ड देश है, पर फिर भी इस संस्था का हिस्सा नहीं है। क्यों? यह इसलिए क्योंकि इस संस्था को भूतपूर्व सोवियत संघ के विरोध के लिए बनाया गया था, परंतु यह अभी यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं है। क्या आप जानते हैं यदि कोई बाहरी देश इस ग्रुप के किसी भी एक देश पर हमला करता है तो यह सभी देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। और जो देश इन देशों के मुकाबले कमजोर है वह हिस्सा है NAM के, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसमें विश्व के 121 देश शामिल हैं, जिनमें से एक भारत भी है। कमजोर देश एक तरफ, शक्तिशाली देश एक तरफ। आप ही बताइए यहाँ पे जीवन का कौन सा लेसन है? एक कमजोर देश भारत की स्थिति क्या है? 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को 35 करोड़ की जनसंख्या वाला देश अमेरिका धमकियां दे रहा है, टैरिफ लगा रहा है। वो चाहता है कि हम अपने मित्र देश रूस से तेल ना खरीदे। भारत की अमेरिका पर निर्भरता पर प्रकाश डालते हैं। भारत अमेरिका पर निर्भर है एक्सपोर्ट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। अमेरिका भारत के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सोर्स है और हमारा IT सेक्टर निर्भर करता है अमेरिका पर। और रही बात H1B वीज़ा की, इसकी निर्भरता के बारे में तो आप जानते ही होंगे। भारत अमेरिका से अपने संबंध नहीं खराब कर सकता और ना ही रूस से दूरी बनाए रख सकता है। वहीं दूसरी ओर चीन एक आत्मनिर्भर देश है, जिसके समक्ष इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है। यह विडंबना ही है कि भारत और चीन कहने को तो दुश्मन देश है, परंतु क्या आप जानते हैं कि भारत चीन से प्रति वर्ष 126 बिलियन डॉलर की वस्तुएं आयात करता है और निर्यात मात्र 15 बिलियन डॉलर। तो लगभग 110 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष भारत से चीन जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत प्रति वर्ष 60 से 70% खाने का तेल आयात करता है? हम तेल के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर नहीं है। कुल मिलाकर यदि हम इन सभी घटनाओं के ऊपर विचार करें तो निष्कर्ष यह मिलता है कि आज विश्व को आवश्यकता है अच्छे लीडर्स की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो, उनको ट्रंप उठाकर ले गए क्योंकि ट्रंप का कहना था कि वह करप्ट हैं, जिस पर वेनेजुएला की विपक्षी लीडर, जिन्हें अभी हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार मिला, उन्होंने अपना नोबेल प्राइज ट्रंप को दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया और इस पर नोबेल प्राइज कमेटी को हस्तक्षेप करना पड़ा। आज आवश्यकता है लीडर्स की। यदि आप जानते ही होंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति परोक्ष रूप से पूरे विश्व का राष्ट्रपति होता है, और अब ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति होंगे तो आगे क्या ही होगा आप ही।
आज आवश्यकता है अच्छे लीडर्स की, जो लीड करे टेक्नोलॉजी में, लीड करे विज्ञान में, मानवता के विकास में, उत्थान में और शांति स्थापित करने में, राजनीति में, कि देश संपन्न हो और हर प्रकार से शांति स्थापित हो। वह लीडर बनेंगे स्कूल में, और यह जिम्मेदारी है शिक्षकों की, शिक्षिकाओं की और अभिभावकों की। जिस दिन हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होंगे और हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी, उस दिन हम यह कह पाएंगे कि हाँ, हमारे भारत में स्वराज है। और यह हम सब पर निर्भर करता है कि वह दिन भारत में कब आएगा। धन्यवाद।